जिस दिन ये सही हो जाएंगी ना, उस दिन इन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी इनका एक एटीट्यूड होगा कि मैं सही हूं, कोई माने या ना माने, है ना, तब ये यकीन दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। काउंसलिंग की ज़रूरत सिर्फ उन्हें ही बस नहीं है, मुझे लगता है कि आपको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपने माइंडसेट बना रखा है, या तो आप साथ मत रहो, और या साथ रह रहे हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कितना हुआ और क्या हुआ। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, देखो ज़रूरी नहीं कि हर बात आपको बताई जाए। आपको पता है कि किसी से बात हो रही थी, किस तक बात गई, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब वो पूरा हो या अधूरा हो या क्या हो, आदमी का मन अगर भटक रहा है और आदमी कह रहा है कि हाँ मेरा मन भटका था, तो ज़रूरी थोड़ी कि एकदम से आपको क्लियर बताया जाए। ये जिद आपकी, जो कि क्लियर बताओ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, यही आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप जानना चाहते हो तो इतना काफ़ी है कि वो आपको छोड़ के किसी और के पास गई, ये एक अलग बात है, ठीक है। अब आपको साथ रहना है तो रहो, और नहीं रहना तो आप डायरेक्ट कहो कि मुझे तुम्हें साथ नहीं रखना है। लेकिन अगर आपकी भी इच्छा है उनके साथ रहने की, तो वो कितना किया, क्या किया, ये सब मैटर नहीं करता है। और यही सब बेवकूफ़ी होती है ना। अगर साथ रह रहे हो ना, तो जो हो गया वो तो वापस आएगा नहीं। उस चीज़ को पूछने से, जानने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आज वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं, आज वो तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हैं और तुम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अब से नई शुरुआत करो, पीछे को भूल के। अगर पीछे को याद रखोगे तो नई शुरुआत कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्यों जानना चाहते हो आप, क्या करोगे जान के? अगर उनने कह दिया कि हाँ ये सब कुछ हुआ, फिर क्या करोगे आप? अब बताओ। तो फिर अगर मारपीट करके रखना है, झगड़ा करके, सुनो, अगर मारपीट करके रखना है, झगड़ा करके रखना है, तो फिर क्यों आप रह रहे हो और क्यों आप रख रहे हो? अलग हो जाओ, नहीं नहीं पसंद है और नहीं जच रहा है तो क्यों रह रहे हो? क्या मजबूरी है? किस मजबूरी के लिए साथ हो, ये बताओ। अच्छा अच्छा, ये बताओ आप किसको मानते हो, ये बोलो। किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा मानते हो? किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वैल्यू? अपनी बच्ची को मानते हो? बेटी की कसम खा के बोलो कि आप, हाँ, ठीक है। अब आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो इनके ऊपर, ये बताओ। आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? अब देखो, आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप जानने के बाद भी रहना ही चाहते हो, तो भरोसा करो जो वो सच बोले। अगर वो झूठ ही बोलेंगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर वो आपसे झूठ बोलना ही चाहेंगी, हाँ बोलो। देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो व्यवहार है ना, वो उनको पता है, और तुम जानने के बाद कुछ अलग रिएक्ट करते हो। देखो, कभी कभी हम सच इसलिए भी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारा व्यवहार सच सुनने लायक होता ही नहीं है ना। पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, थोड़ा उन्हें टाइम दो। समझ रहे हो? एकदम से सर पे चढ़ के बोलोगे कि ऐसा है ऐसा है, और दिन भर यही चीज़ें प्रेशर डालोगे, तो और तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी। इस चीज़ को समझो। तुम पहले अपने आप को भी बदलो, ये यकीन दिलाओ, एक दोस्त की तरह बात करो, और इन चीज़ों को भूल के थोड़े आगे बढ़ो। वो अपने आप तुम्हें सब बताएंगी, उनको मौका तो दो। अगर ऐसा नहीं है कि तुमने माफ़ करके एहसान कर दिया है, कि अब माफ़ करके एहसान कर दिया तो तुम जैसा चाहो वैसा ही रहे, ये भी गलत बात है ना। ये चीज़ नहीं समझना। और माफ़ किया है तो तुमने उनके लिए नहीं किया, तुमने अपने लिए किया है। तुम्हें भी ज़रूरत है उनकी, इसलिए तुमने माफ़ किया है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। पूरा प्रेशर उनके ऊपर नहीं है। अगर वो गलत है तो तुम रख रहे हो, तो तुम्हारी भी ज़रूरत है, इसलिए तुम रख रहे हो। तुम उनके लिए नहीं रख रहे हो, अपनी दिल के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी कामना के लिए रख रहे हो। तुमसे नहीं रहा जा रहा है, इसलिए तुम रख रहे हो। तो अपनी भी चीज़ समझो कि उन पर एकदम से दबाव नहीं डाल सकते तुम इस चीज़ के लिए, ठीक है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ, उन्होंने सॉरी बोला, माफ़ी मांगा। अब उस दिन का इंतजार करो कि वो तुम्हारे साथ ईमानदारी से अपने जीवन के बारे में बात कर सके। तो तुम्हें भी थोड़ा नॉर्मल होना पड़ेगा। फिर वही बात, अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी तुमने गलत बोला कि मुझे चाहिए। देखो, चाहिए नहीं, सहज होगा अपने आप। वो तुम्हें चाहिए नहीं इसलिए नहीं बताएंगी, उनके मन में होगा कि मैं तुमसे बताऊं, बात करूं, इसलिए वो बताएंगी।
और ये तुम्हारी शर्त नहीं होना चाहिए कि मुझे चाहिए, तुम्हारी शर्त इतनी ही है कि तुम साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। नहीं रहना चाहते हो तो अभी अलग हो जाओ। इस शर्त के साथ मत रहो कि तुम दब के रहोगी, बता के रहोगी, या ऐसा करोगी, ये करोगी। नहीं, उनको खुशी है तुम्हारे साथ रहने में, तुमको खुशी है उनके साथ रहने में। उनको लगता है कि मुझसे कुछ गलती हुई है, वो एक्सेप्ट कर रही, गिल्ट में है, तो उनको मौका दो अपने आप को संभालने का, अपने आप को समझने का। तुम प्रेशर मत डालो उनके ऊपर, ठीक है। तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं, बस ये डिसीजन लेना है। अब वो जैसी भी है अभी एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। उससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो मन में धारणाएं हैं ना, इनको निकालो। जब तक ये निकलेंगी नहीं तब तक तुम्हारे रिश्ते में प्यार नहीं आने वाला है। ये सिर्फ रोना, लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे का डिप्रेशन, टेंशन, यही होगा। तो मतलब क्या ऐसे साथ का, ये बताओ। नहीं, अभी आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने प्रक्रिया में काम करना है। आप जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हो आप जियो, वो जिए। एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को समझो, जानो। और आप अपने आप को सीखने के लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया, ये इसमें थोड़ा टाइम दो, है ना। मतलब एकदम से आप सोचो कि 1 महीने की चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। जब आप सीखते रहोगे, समझते रहोगे, और जब अंदर आपके ज्ञान आएगा ना, तो बाहर अपने आप आपके ऊपर बदलाव भी आएगा। वो भी बदलेंगी, आप भी बदलोगे। लेकिन अभी जिस स्थिति में आप हो ना, इस स्थिति में कुछ भी डिसीजन लेना सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा अपने आप को टाइम दो, दोनों टाइम दो, ओके, है ना। अभी आप जिस मेंटल स्थिति में हो, इसमें अगर आप कुछ भी डिसीजन लोगे वो सही नहीं होगा। थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अपने आप को फ्रेश रखो, अपने माइंड को अच्छा करो, और एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहो, सपोर्ट करो। ये समझ लो कि पति पत्नी बन के मतलब डिसीजन मत लो कि पत्नी है तो मुझे ये बताना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। एक दोस्त के साथ हम रहते हैं, अगर उसकी इच्छा होती है तो वो हमें कुछ बताता है, नहीं होती तो हम उससे ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। तो अगर आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, मेरा पति इतना अच्छा है, मेरे साथ दोस्ती का व्यवहार कर रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे ईमानदारी से सब कुछ बताऊं, खुल के उसके साथ अच्छे से ज़िंदगी जीऊं, ठीक है ना। आप दबाव मत डालो। ये गलती आपकी है कि आप दबाव डाल रहे हो, ये मत करो। दबाव डालोगे तो आपकी भी गृहस्थी बर्बाद होगी, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, कोई सुखी नहीं रह पाओगे, ठीक है। आपको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप चेंज हो जाओगे ना, उस दिन आप उनको दिलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आप पे यकीन करने लगेंगे। आपको ना बोलना पड़ेगा ना कहना पड़ेगा। दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। आप ज़बरदस्ती मत करो और आप यकीन दिलाने की कोशिश मत करो, बस अपने आप को सही करो, ठीक है। मतलब आप अपने आप को ईमानदारी से अपने आप को देखो और अपने कर्मों को सही करो। ऑटोमेटिक उन्हें यकीन हो जाएगा, वो दिलाना नहीं पड़ेगा। अगर इंसान सही है ना, तो आपको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद उन पे यकीन आएगा, ठीक है। और आपको भी जब वो ईमानदारी से जीवन जीने लगेंगी ना, और जब उनको आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप भी एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी बातें सुनोगे और समझोगे, तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हर चीज़ आपसे खुद बताएंगी, चाहना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, देखो पिछली बार जो हो चुका वो ठीक था, लेकिन अभी जो अब हो रहा है ये पहले नहीं हुआ था। अभी वो सीखने के लिए तैयार है, अपने आप को समझने के लिए तैयार है, ये पहले नहीं हुआ था। मैंने बताया भी था कि डर से आदमी सही नहीं हो सकता है, ज्ञान से आदमी सही होता है। जब हमें ज्ञान होगा, चीज़ें समझ में आएगी, तो हमारा जीवन अपने आप बदलता है, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि एक बार हम रोड पे चले थे तो एक्सीडेंट हो गया। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये चीज़ आप देखो, आप ऐसा बोल रहे हो कि रोड पे एक बार चले थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो अब दोबारा चलेंगे तो फिर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, लेकिन जब आदमी समझ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि बार बार वो गलतियाँ ही करे, ठीक है। और अगर आपको ये डर है, ऐसा लग रहा है, तो फिर मत बढ़ो एक साथ, टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। एकदम से कोई चीज़ें नहीं बदलती। आप सोचो कि आज ही सब कुछ सही हो जाए तो नहीं होने वाला। 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, और 1 साल भी लग सकता है। आ रहा समझ में? उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। देखो आप यहाँ सुनो कि आप ये जो बोल रहे हो ना कि ये सब आपके डर का नतीजा है। उन्हें जब खुद को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या चाहिए और मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, फिर आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने काम खुद करवा लेंगी, कर लेंगी, लेकिन ईमानदारी से, इज्जत के साथ।
वो दिन आएगा, लेकिन अगर वो मतलब ईमानदारी बरतेंगी तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को बदलना चाहती हैं, क्या डर के कारण ऐसा कर रही हैं या वास्तव में वो अपने जीवन को बदलना चाहती है, उन्हीं पे डिसाइड होता है ना। ठीक है, तो अब इन सब बातों के बारे में डिस्कस नहीं करना है, अब हमें समझना है, सीखना है, जानना है, थोड़ा टाइम देना है। ये बातें यहीं से खत्म करो, इसके बारे में बात करना भी बंद करो, है ना, और अपने जिंदगी की नई शुरुआत करो। ये समझ जाओ कि एक बुरा सपना था और वो टूट गया है, अब हम जग चुके हैं और हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ना 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 सुनो सुनो सुनो, ना आप यकीन दिलाने की कोशिश करो, ना आप यकीन दिलाने की कोशिश करो, ना आप जानने की कोशिश करो। बस सीखना शुरू करो, जानना शुरू करो, समझना शुरू करो। और ये जो आप चाहते हो और जो आप करवाना चाहती हो वो अपने आप होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अगर सही रास्ते पे आ जाओगे ना तो उन्हें अपने आप पे विश्वास आएगा, क्योंकि आदमी डरता तब है जब वो गलत करता है। अगर वो सही रास्ते पे आ गया ना तो फिर दुनिया कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ रहा है ना तो इसका मतलब ये कि हम अभी अपने अंदर से नहीं बदले हैं, हम भी अभी भी गलत रास्ते पे ही चलने के लिए सोच रहे हैं। जिस दिन आपके मन से निकल जाएगा ना, गलत सही सब समझ में आ जाएगा और आप जिंदगी को सही तरीके से जियोगे ना, उस दिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पति आपको गलत बोले या सही बोले। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिस दिन ये सही हो जाएंगी ना उस दिन इन्हें यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी इनका एक एटीट्यूड होगा कि मैं सही हूँ, कोई माने या ना माने, है ना, तब ये यकीन दिलाने की कोशिश नहीं करेंगी। आ रहा समझ में। और जिस दिन ये सही हो, है ना, और अगर आप ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करोगे तो ये झूठ भी बोल सकती हैं, ये आपको गुमराह भी कर सकती हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आ रहा समझ में। ठीक है, तो रिश्ते को सहज रहने दो, ना आप प्रेशर डालो और ना आप गिल्ट फील करो कि अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं। आप बस सही हो जाओ। ठीक है, आप अपने आप को सही रास्ते पे लेके आओ, जो सही है वो करो, और आपके जीवन का कोई सपना भी होगा, कुछ उद्देश्य होगा, उस पर अपना सार्थक समय लगाओ। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, एक व्यक्ति से हमें खुशी नहीं मिल रही है, तो हम चाहे 10 व्यक्ति कर ले तो भी हमारे जीवन में खुशियां नहीं आने वाली। इस चीज़ को समझो, ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है ना। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मेहनत करो, आपके पास भी हाथ पैर शरीर है, पुरुष के पास भी है, वो भी कर सकता है तो आप भी कर सकती हो। उसके लिए किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है और किसी के आगे अपने आप को अपना जिस्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम काम करेंगे तो अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से करेंगे, ना कि शरीर का सहारा लेके, है ना। ठीक है, ओके। देखो, आप एक लेडी हो, एक औरत हो, और एक क्लियरिटी होनी चाहिए, जिसके साथ हो उसके साथ ईमानदारी से रहो, वरना उसके साथ रहो मत, है ना। अगर दिक्कत हो रही है तो आपको पूरी आज़ादी है, आप उससे अलग हो जाओ, लेकिन किसी के साथ रह के किसी को धोखा देना ये गलत बात है। ठीक है, ओके। और आप भी अगर इनको रहने के लिए बोल रहे, अगर आप भी इनको एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो इन पे प्रेशर मत डालो, दबाव मत डालो, इनकी खुशी से आप इनको अपने साथ रहने दो। ठीक है, दबाव डाल के नहीं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, गाली गलौज करके नहीं, मारपीट करके नहीं, ये तरीका सही नहीं है और आगे भी ये सही नहीं होगा। और फिर इसी से ईर्ष्या आती है, चिढ़ आती है, टेंशन आती है, फिर यही हमारा दुश्मन बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करो। ठीक है, और अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम अपने आप में एक्सेप्ट करें, इसीलिए ये कोर्स है और दोनों को ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है, आप ये मत समझना कि मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें तो समझना है, लेकिन आपको अपने को भी समझना और इनको भी समझना है। आ रहा समझ में। तो आप ये मत सोचो कि ये कोर्स सिर्फ इनके लिए है, ये कोर्स आपके लिए भी है। जब आप समझोगे तभी आप सहज रह पाओगे, नहीं तो आप अपने आप में भीतर ही भीतर घुटते रहोगे, बाहर भले दिखावा करोगे। आप भीतर से शांत रह पाओ, इसके लिए आपको ये कोर्स करना है। ठीक है, ओके। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो, प्यार की परिभाषा किसी को समझ में नहीं आती। प्यार होता क्या है ये अगर समझ में आ जाए ना तो जिंदगी बदल जाती है। ना आप प्यार समझ पा रहे हो, ना वो प्यार समझ पा रहे। प्यार क्या होता है ये हम आगे समझेंगे हमारे कोर्स में।
सही मायने में प्यार क्या होता है। अभी जो आज आपको वीडियो दिया था ना संबंध बुक का, उन चीज़ों में हम समझेंगे कि वास्तव में प्यार होता क्या है। ठीक है, हाँ, बस सीखते रहिए। देखिए, अब कुछ चीज़ें होता है कि प्रकृति के हाथ में छोड़ देना चाहिए और सीखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो चीज़ें मैं आपको बता पा रही हूँ ना, ये चीज़ें अपने आप समझ पाओगे। ठीक है, और जब हम खुद समझ पाएंगे तो हमारे मन में क्लियरिटी होगी, फिर टेंशन नहीं होगा, शंका नहीं होगी, डर नहीं होगा। ठीक है, ये डर है आपका, इस डर को बाहर निकालिए। ठीक है, और जो होना होगा वो होगा, डर मत रखिए। आज ही आपके साथ है, आज ईमानदार है, आज इनका साथ दीजिए। कल अगर ये गलत करेंगी तो उस वक्त फिर निर्णय लीजिएगा कि अब आपको क्या करना है। आज से ही कल के बारे में मत सोचिए। ठीक है, कल जब ऐसा वक्त आएगा कि ये गलत करती हैं, ये आपके भरोसे को धोखा देती है, उस वक्त आप फिर निर्णय लीजिएगा। तब आप सोचिएगा। आज से उस पल के लिए सोच के आज अपना बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, ओके, तो आप हमारे इस काउंसलिंग से संतुष्ट हुए? इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।